बताइएगा कि नए जिस तरह की आपने बात की, नए जो है वो लोग इस तरफ जा रहे हैं, नए वकला की जो मैं बात कर रहा हूँ, उनको केसेस पता लग रहे हैं लेकिन वो ऑलरेडी वो फ़ौजदारी में थे। उन्होंने सिविल जो है ना वो प्रोसीजर कोड और सारा कुछ वो पढ़ा और उस पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन दिस इज़ अ न्यू थिंग एज़ यू सेड। तो जब वो एफआईआर होती है, उस हवाले से उन लोगों को भी नहीं पता, आम आवाम को तो पता ही नहीं है, जी। ठीक है? उसके अलावा जब हमने इसके ऊपर केस यानी मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मुझे पता लग गया मेरे पास एक केस आया एफआईआर के हवाले से, हुँ। सॉरी साइबर लॉ के हवाले से एफआईआर हो गई है, उसको कैसे टैकल करना है। अब वो बेसिक से लेकर और उसकी जजमेंट तक वो क्या सारा प्रोसीजर होगा, वो काइंडली बताइएगा? अच्छा, बेसिकली आप बात कर रहे हैं कि रिसर्च वर्क कैसे किया जाए? एग्ज़ैक्टली। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना हमारी जो सब जो लोग व्यूअर्स हैं जो इसको सुन रहे हैं जी हाँ, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ैक्टली। और इसमें पहली चीज़ ये है कि जब आपके पास एक एफआईआर की कॉपी आ जाती है, ठीक है, जब आपको क्लाइंट ये कहता है कि आपने मुझे रिप्रेज़ेंट करना है, ठीक है। या आप कंप्लेनेंट साइड से हैं या आप अक्यूज़ साइड से हैं। एग्ज़ैक्टली। तो जो भी साइबर क्राइम रिलेटेड केसेस होते हैं, उनमें 2 कैटेगरीज़ को समझिएगा। एक सोशल मीडिया क्राइम से रिलेटेड एक कोई एफआईआर हो सकती है, एक फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड एफआईआर हो सकती है। ठीक है, अच्छा, दोनों केसेस के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो उसका एफआईआर का पहला पार्ट होगा, आपने रोल ऑफ अक्यूज़्ड तो पढ़ लिया कि सही है, क्या आ रहा है। सही है। उसके सबसे पहले पहला जो पार्ट होगा, वो ये होगा कि जो इंक्वायरी हुई, हुँ, क्योंकि ऑब्वियसली एफआईआर की तरफ जाने से पहले एक पूरा प्रोसीजर प्रोवाइडेड है कि अ, एक इंक्वायरी है जो कि प्रोसीजर कंप्लीट होता है। हो गया। उस इंक्वायरी का जो आपकी पहले जो उसका फर्स्ट पार्ट होगा, जो आपके पास कोई एफआईआर आती है, उसका फर्स्ट पार्ट तो ये होगा कि जो आपने एप्लीकेशन दी है उसके कंटेंट्स क्या हैं। ठीक, एंड लेट्स सपोज इफ यू आर कंप्लेनेंट, उसके कंटेंट्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। सही है। सेकंड पोर्शन के अंदर आपको उसी सेम एफआईआर के अंदर ये पढ़ने को मिलेगा, या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जहाँ से डेवलप हो सकती है वो ये हो सकती है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स हुँ, रोल क्या सामने आया है। अब इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स में या दोनों पार्टीज जो होंगी उन्होंने इंक्वायरी को ज्वाइन किया होगा, सही है। उनकी स्टेटमेंट्स आई होंगी, उनके एविडेंसेस आए होंगे और उसमें एक इंक्वायरी ऑफिसर ने अपना व्यू बताया होगा। ठीक, अच्छा, जो तीसरा उसका पोर्शन है सेम एफआईआर का जो आपके पास है, दैट इज द फाइंडिंग्स ऑफ द टेक्निकल एक्सपर्ट। ओके, इस दौरान जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो अपनी फाइंडिंग्स को बताता है कि अगर लेट्स सपोज कि इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स के दौरान ये अकाउंट सामने आया है जहां से कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट लगाया गया है, या फिर कोई ऐसा अकाउंट सामने आया है जिसके ऊपर जिस मोबाइल नंबर्स के थ्रू ये सारा कुछ किया जा रहा है, ये इस शख्स के नाम पर हैं। उसके बाद जो टेक्निकल एक्सपर्ट होगा वो अपने उसी व्यू के अंदर बताएगा कि किस तरीके से जो टेक्निकल रिपोर्ट है, वो इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स को कोरॉबोरेट करती हैं या एस्टैब्लिश करती हैं। सही है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, जी हाँ। जहाँ पे एक जगह पे आप शुरू में पढ़ते हैं कि कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन क्या थी, हुँ, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स की फाइंडिंग क्या थी, टेक्निकल एक्सपर्ट की फाइंडिंग्स क्या है। एग्ज़ैक्टली। इन तीनों चीज़ों के अंदर आपका सारे का सारा केस है। ओके, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम इनिशियल टेक्निकल रिपोर्ट, जिसका एफआईआर में ज़िक्र भी होगा, उस टेक्निकल रिपोर्ट को आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है। अगर आप लॉ में जाएँ, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट को पढ़ें, तो उसके सेक्शन 36 में इस रिपोर्ट को आप अदालत में रिक्वेस्ट करके एप्लीकेशन के थ्रू कैसे हासिल कर सकते हैं, बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ओके, वो प्रोसीजर भी प्रोवाइडेड है। ठीक है, उस रिपोर्ट में एक स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, ठीक है। जिसमें एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये कह रहा होगा कि मेरे इस केस के अंदर मुझे ये आईडीज़, हुँ, ये अकाउंट्स, हुँ, ये आईपीज़, ये मोबाइल नंबर्स की हद तक बताया जाए कि क्या ये नंबर्स, ये आईडीज़ इस पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट हुए हैं जो कि मैंने मुलज़िम से रिकवर किया है। सही है। टेक्निकल एक्सपर्ट उस रिपोर्ट में अपनी फाइंडिंग्स बताएगा। ठीक है। वो रिपोर्ट का हिस्सा होंगी। हुँ, जहाँ आप स्कोप को पढ़ेंगे वो भी रिपोर्ट का हिस्सा होगा, जहाँ फाइंडिंग्स को पढ़ेंगे वो भी रिपोर्ट का हिस्सा होगी। आपने जैसे मेरे बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा हुआ कि जो फाइंडिंग्स थी, वो बाज़-औक़ात ये थी कि ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं। ऑब्जेक्शनेबल रिकवर नहीं हो सकी। ठीक है। बाज़-औक़ात क्या होता है कि जो चीज़ें रिकवर हुई होती हैं मोबाइल फ़ोन में से, वो स्कोप ऑफ द आईओ नहीं होती। ओके,
सो आपने बीइंग एन एक्सपर्ट, हम्म, बीइंग ए लॉयर ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड, अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए सही है, तो उसको जो पढ़ने का तरीकेकार है एफआईआर का, वो तो ये है। सही है, अच्छा, एक तो मैंने इनिशियल टेक्निकल रिपोर्ट बता दी। ठीक है, फिर एट द ट्रायल स्टेज हम्म, आपके सामने एक और डॉक्यूमेंट आएगा, ठीक है, दैट इज द फोरेंसिक रिपोर्ट। ओके, फोरेंसिक रिपोर्ट थोड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट होती है। उसको आपने ज़रूर सीखना है कि आपने कैसे उसको देखना है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। मैं एक्चुअल जब भी मेरे पास कोई ऐसा केस होता है जिसको मैं पढ़ रहा होता हूँ, जब मेरे पास कोई भी फाइल आती है, मैं जो इनिशियली जो अपने नोट्स तैयार करता हूँ या आर्गुमेंट्स तैयार करता हूँ, मैं इसी तरीके से इन 3 चीज़ों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करता हूँ। सही है, उसके दरमियान में एक डिफरेंस बनाता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि व्हाट वाज़ द स्टांस ऑफ द कंप्लेनेंट, ओके, व्हाट वाज़ द स्टांस ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर, what was the scope provided to the forensic expert, हम्म, and what were the findings of the forensic expert in this particular case, सही है, या इनिशियल टेक्निकल एक्सपर्ट की फाइंडिंग्स क्या आई हैं। अच्छा, ये जब आपको मैंने आपको ये बताया कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ ले सही है, तो आपको किसी भी केस को समझने में आसानी, मुश्किल नहीं आएगी जो साइबर क्राइम से रिलेटेड केस ठीक है। है, आसानी हो जाएगी, अच्छा, एक और चीज, हम्म, ऑफेंसेस को जब आप पढ़ें, ऑफेंसेस को भी जरूर देखें। ठीक है, लाइक अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई केस है, आपको ये पहले पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम होता क्या है। हम्म, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो ऑफेंस लगा है, क्या वो ऑफेंस अट्रैक्ट होता है या नहीं होता। लाइक ये तो एक एक मैं समझता हूँ कि ये तो एक बहुत बिगिनिंग की चीज़ है। जी हाँ जी, ये तो ऑब्वियसली ये आप विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख लेते हैं, बट हाउ टू रीड इट, योर क्वेश्चन वाज़ बेसिकली हाउ टू रीड इट। यस, इट शुड बी रेड इन अ वे, हम्म, जैसे मैंने अभी आपको बताया। हम्म, लेकिन वक़्त के साथ-साथ जब आप मुख्तलिफ एफआईआर्स को पढ़ लेते हैं, मुख्तलिफ चालान्स को पढ़ लेते हैं, तो होता ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर होती है। सही, अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये जो आप सीखते हैं ना, जी हाँ जी, ये आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हाँ, प्रैक्टिकल होकर, प्रैक्टिकल काम करने से सीखते हैं। अगर मैं ये कहूँ ना कि मैं आपको कोई भी लॉ समझाता हूँ और आप यहाँ से जाते हुए मुझे कहें कि मुझे सारी बात समझ आ गई, इस तरह नहीं होगा। आपको पार्शियली समझ आई होगी, हम्म, 20% समझ आया होगा, 80% मेरी बातें जो होंगी वो जब तक आप काम खुद नहीं कर लेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी डेवलप। एग्जैक्टली, तो मेरा इसमें ये ख्याल है कि अ, इस ये जो टॉपिक है, आपका क्वेश्चन चूँकि बड़ा पर्टिनेंट था, जी जी, तो उसमें जो बेसिक जो एक अवेयरनेस है या बेसिक जो हमने नॉलेज देना है अपने स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को, अपने व्यूअर्स को, जो भी हमें देख रहे हैं, जी हाँ जी, वो यही है कि आपके पास कोई भी ऐसा केस जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड केस है, साइबर क्राइम रिलेटेड केस है, उसकी जो बेसिक जो आपको जो एक समझ आना चाहिए ना, जो आई वुड से कि नॉलेज जो आपके पास होना चाहिए, आपकी ग्रिप होनी चाहिए बेसिक लॉ पे, ठीक है, उसके साथ आपको स्पेशल लॉ बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। सही है, जब आपको ये दोनों लॉज़ आते होंगे ना, हम्म, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ बहुत बेहतर हो जाएगी। सही है, और वही चाहिए होता है, देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये ना हो कि आप सिर्फ़ एफआईआर ही पढ़ रहे हैं, हम्म, अंडरस्टैंड करने पे अपना टाइम लगा रहे हैं। आपको लॉ भी आना चाहिए। सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट हैविंग अ ग्रिप ऑन द लॉ, हम्म, आई थिंक योर वर्क इज़ इनकम्प्लीट। सही, आपने काम पूरा नहीं किया हुआ। अपना होमवर्क पूरा करें। सही, अच्छा, फिर एक और चीज़ है, जब जी आपके पास कोई भी केस आए, जी आप यंग लॉयर हैं, जी, मुझे लगता है कि मैं आज शायद मेरे पास आज जब भी कोई केस आता है, मैं आज शायद आज से 5-6 साल पहले जो केसेज़ थे या 7 साल पहले जो केसेज़ थे, मैं आज शायद उस केस पे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। हम्म, आज उस पे मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब चांसेस ऑफ एरर कम है, कम है कि आई शुड हैव मोर ग्रिप ऑन द लॉ, आई शुड हैव मोर नॉलेज अबाउट द लॉ। सही, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब चीज़ें आती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ तो आपसे होंगी। जब आप ऑब्वियसली आपसे छोटी-छोटी गलतियाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि जो अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है लॉ की, वो हम्म, अंडरस्टैंडिंग उस तरीके से आपको एक जो आपके ओपोनेंट लॉयर होते हैं, सही, उनकी अंडरस्टैंडिंग बाज़ औक़ात आपको नज़र आता है कि ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ और मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ में उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन सीखें, सही,
लाइक इसको सीखना चाहिए। बिल्कुल मैं आपको ये बात बताऊँ, और मैं हमेशा सीखता हूँ, हर पॉइंट पे। मैं सीखता हूँ। मैं कभी ये नहीं करता कि अगर कोई बात सीखने वाली है उसको आप ज़रूर सीखें, उससे आप कोशिश करें। ये देखें, ये सब कुछ कोशिश करने के साथ है। एग्ज़ैक्टली आप सीखते जाएँगे, आप बेहतर होते जाएँगे। सही।